नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का संकलन है योग पर। और इस बुक को आप खरीद लीजिएगा, जैसा कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं। और इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 के दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक में कोई पहला या दूसरा पार्ट नहीं है। ये मैंने सुविधा के लिए, ताकि मैं आपको ठीक से हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकूं, इस वजह से मैंने ये किया है। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हर एक चैप्टर को। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा गुरु नहीं हूं कि जो कुछ मैं यहाँ बता रहा हूं उसे आप एज इट इज ले लें। जो मैंने अपने हिसाब से समझा है, जो मुझे अनुभव हुए हैं, उस अनुभव के हिसाब से, और जो कुछ मैंने शास्त्रों को पढ़ करके या वेदों को समझ करके या फिर उपनिषदों को समझ करके, भगवत गीता को समझ करके, विवेकानंद लिटरेचर को, उपनिषदों को समझ करके जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, वो मैं आपके सामने अपनी समझ के अनुसार रख रहा हूँ। ठीक है? आपके अनुभव इससे अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलें। हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे मिली हैं, उस चीज़ में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह रही हो। लेकिन जैसे हर भक्त को अधिकार है कि अपने प्रभु का गुणगान करे, वैसे ही उस परम ऊर्जा, उस परम चेतना, उसका गुणगान करने का अधिकार मुझे भी है। और उसी अधिकार के तहत मैं ईश्वर से क्षमा प्रार्थी होते हुए, ईश्वर से माफ़ी माँगते हुए, क्षमा माँगते हुए कि कहीं अगर मुझसे गलती हो रही हो कोई, तो मुझे इसके लिए क्षमा करें। और समाज में बिल्कुल जो सही संदेश हो वही पहुंचे। इस उम्मीद के साथ ही और इस प्रार्थना के साथ ही मैं अपनी बातें, अपना वीडियो आपके सामने रखता हूं। ये आपके लिए रेफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ, केवल इसी पर मत टिके रहिएगा। आपकी अपनी यात्रा है। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को जानिए। राइट? जब तक आपको गुरु नहीं मिल जाते, तब तक आप अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से टटोलने का मार्ग जो है वो चुन लीजिए। और जब आपको गुरु मिल जाएंगे, तो फिर आपका कहना ही क्या है। लेकिन जब तक गुरु नहीं है, तब तक स्वाध्याय, स्वाध्याय के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी स्वाध्याय के माध्यम से जो कुछ मैंने समझा है, जो मेरा अनुभव है, इस उम्मीद में कि शायद मेरा अनुभव किसी के कुछ काम आ सके, उस उम्मीद में ही मैं ये वीडियोस डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये प्रयास आपको अच्छे लगते होंगे। तो आइए देखते हैं प्राणायाम, जो कि चौथा चैप्टर है, इसके दूसरे भाग को। ठीक है? और पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि हमारा जो शरीर है, जो बाहर दिखाई देता है, असल में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है, उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है। ठीक है? जैसे जब आप बात करते हैं बर्फ के टुकड़े की, तो बर्फ का जो टुकड़ा है वो तो सॉलिड है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है, वो क्या है? वो पानी के अणुओं की शक्ति है, जो कि गैस के रूप में भी उपलब्ध है वातावरण में। है ना? गैस के रूप में भी, गैस के अणुओं के रूप में उपलब्ध हैं। और जब वो आपस में कंडेंस्ड होते हैं, जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं, तो उन अणुओं की शक्ति एक पदार्थ के रूप में सामने आती है, जिसे आप बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी चीजें हमारे शरीर में बाहर दिखाई देती हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब के पीछे एक ही सूक्ष्म शक्ति काम करती है। और उस सूक्ष्म शक्ति को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। उसको हम प्राण कहते हैं। जो कुछ बाहर है, वह सब भीतर से सूक्ष्म ही है। मतलब जो कुछ भी आपको बाहर सॉलिड दिखाई दे रहा है, उसके पीछे अंदर से एक सूक्ष्म शक्ति है, जिसे क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। है ना? जब आपके शरीर पे ज्यादा मांस चढ़ जाता है, तो इसे उतारने के लिए, अपने आप को स्लिम ट्रिम बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप कसरत करते हैं, आप व्यायाम करते हैं। और जब व्यायाम करते हैं, तो वो मांस कहाँ निकलता है? क्या जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं, तो आपके शरीर से मांस मांस टूट टूट करके गिर रहा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि मांस टूट करके गिर रहा है? आपने आज 2 किलो मांस गिरा दिया, राइट? आज आपने 10 ग्राम मांस जो है, आप कसरत कर रहे थे और 10 ग्राम मांस जो है आपकी पीठ से निकला और नीचे गिर गया। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो कुछ भी सूक्ष्म, जो कुछ भी स्थूल पदार्थ, यानी आपके शरीर का जो मांस आपके ऊपर लदा हुआ है, जो आपको दिखाई देता है, जब आप व्यायाम करते हो, तो व्यायाम करने पर श्वासों के माध्यम से, श्वासों की गति के माध्यम से आपके शरीर का ये मांस धीरे धीरे वायु में विलीन होता है। ये समाप्त होता है, ये विलगित हो जाता है, विगलित हो जाता है, जिसको कह सकते हैं कि ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है, और श्वास के रूप में ही बाहर निकलता है। ये जो वसा है, ये जो फैट है, ये श्वास के रूप में ही आपके शरीर से बाहर निकलती है। ये तो सिंपल सा विज्ञान है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी स्थूल आपको दिखाई देता है, उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति ही काम करती है, जो उसको बनाती है और बिगाड़ती है। और वो क्या है? वो प्राण है। आप जो सांस ले रहे हो, वो क्या है? वो प्राण की वजह से ही तो है। वही तो प्राण है। उन श्वासों पर ही तो प्राण चलता है।
श्वास और प्राण में यही अंतर है। प्राण क्या है? प्राण रथी है, उस पे बैठा हुआ रथी। और जो श्वास है वो एक तरीके से एक गाड़ी है, एक व्हीकल है। श्वास जो है व्हीकल है जिस पर सवार होकर के प्राण चलता है। प्राण उसकी सवारी करता है, सांसों की सवारी प्राण करता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म क्या है। सूक्ष्म प्राण है और उसी सूक्ष्म से सब कुछ है। वही सूक्ष्म जब प्राण शक्ति जब आकाश पे क्रिया करती है तो आकाश ही किस में कन्वर्ट होता है? द्रव्य में। द्रव्य यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग फॉर्म्स में जो कुछ भी है। राइट। तो अल्टीमेटली इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो प्राण है और द्रव्य के रूप में आकाश है। ठीक है, जो कुछ भी स्थूल हमें दिखाई देता है यानी जो कुछ भी हमें सॉलिड दिखाई देता है वह उसका क्या है? मैनिफेस्टेशन है। और जो सूक्ष्म है वो क्या है? वो उसकी मुख्य ऊर्जा है, वो उसकी मुख्य गति है, जिसे ईश्वर की इच्छा कहा जाता है। तो ईश्वर की इच्छा यहाँ पे बड़े ही क्लियर शब्दों में स्पष्ट है कि जो प्राणों की मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से ये प्राण अपना काम करते हैं, वो मॉडस ऑपरेंडी ही क्या है? ईश्वर की इच्छा है। वो प्राण जिस तरीके से काम करते हैं वही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा असल में प्राणों की गति है। लेकिन जब आप प्राणों की गति के माध्यम से एक शरीर पाते हो, एक शरीर मिलता है, उसमें मन है, उसमें इच्छाएं हैं, उसमें वासनाएं हैं, तो इन वासनाओं की वजह से आप इन प्राणों की गति को बदलते हो। राइट। आप इन प्राणों की गति को बदलने लगते हो, आपके भीतर इन प्राणों की गति बदलने लगती है। लेकिन असल में जो ईश्वरीय इच्छा थी वो तो वैसी ही थी, जैसी गति होनी चाहिए प्राणों की वो तो वैसी ही थी। बदला तो आपने, और फिर आप उसके बाद दोष किस पे देते हो कि मेरे जीवन में ये खराब हो गया तो इसका जिम्मेदार भगवान है। उन्होंने आपको प्राण उसी तरीके से दिए थे जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करने चाहिए थे, जो बेस्ट फॉर्म में थे। आपने उसे क्या किया? आपने अपनी इच्छाओं से, क्रोध की वजह से, आपने द्वेष की वजह से, घृणा की वजह से उन प्राणों की गति को बदला। अगर आपको किसी पर गुस्सा आए तो आप अपनी प्राणों की गति को देखिए, अपने श्वासों की गति को देखिए। आपको पता चल जाएगा कि ये जो श्वास है ना, ये गलत तरीके से या फिर अलग तरीके से चल रहे हैं। और जब आप शांति से बैठते हैं, बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, न बहुत ज्यादा उसी में पागल हो और न बहुत ज्यादा दुख में हो, आप बिल्कुल आनंद की मुद्रा में हो, शांति से बैठे हो, उस समय अपने सांसों की गति को महसूस कीजिए। वो अलग होती है। और जिस समय आपके अंदर घृणा हो, द्वेष हो, उस समय आपके सांसों की गति अलग होती है। ठीक है। तो ये जो सांसों की गति है, जो प्राण है, ये जिस रूप में आपको मिले थे वो ईश्वर की इच्छा थी। उसके बाद जैसे ही आपने इन प्राणों के साथ हस्तक्षेप शुरू किया, अपने मन, अपने चित्त को इन्वॉल्व किया, उसके उसके चक्कर में फंसे, चित्त से उठने वाली लहरों के चक्कर में फंसे, उन वासनाओं में फंसे, तो होगा क्या? फिर वो जो ईश्वर की इच्छा है वो क्या हो जाएगी? उसमें आपने अपना रेजिस्टेंस मिला दिया। आपने अपनी तरफ से उसमें रेजिस्टेंस डाल दिया और उसके बाद जो कुछ आपके पास आपके साथ बिगड़ रहा है उसका दोष आप दूसरों पे डालने लगे। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे समझ जाओ कि आप अपनी ही साइकिल में खुद ही उसके पहिए में डंडा फंसाते हो और खुद ही गिरते हो और खुद ही चिल्लाते हो, मार दिया किसी ने। कुछ ऐसी सी बात है। तो ईश्वर की इच्छा, प्राणों की जो स्वाभाविक गति है, वही ईश्वर की इच्छा है। वही जो सूक्ष्म गति है, प्राणों की वजह से जो मन की, अहंकार की, बुद्धि की, इनकी जो स्वाभाविक गति है, आपने उसमें जब डंडा फंसाया, आप गिरे, आप परेशान हुए, फिर आपने ही चिल्लाया कि भगवान कुछ नहीं करता मेरे लिए। ठीक है? उसके पीछे, उसके भी पीछे तुमको विश्वात्मा मिलेगा। यानी जब आप इस प्राण को समझ जाओगे तो उसके पीछे आपको क्या मिल जाएगा? विश्व की आत्मा मिल जाएगी। यानी कि जिससे ये प्राण उत्पन्न है, प्राणों को आप बिजली समझ लीजिए, यानी करंट समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल करंट। और परमात्मा, विश्वात्मा, जो इसका सोर्स है यानी पावर हाउस है, वो मिल जाएगा। जब आप बिजली तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से बिजली के तार का पीछा करते करते आप कहां पहुंचेंगे? आप उस जगह पहुंचेंगे जहां से ये बिजली पैदा हो रही है, जहां से ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। राइट। तो अंत में आप पावर हाउस तक पहुंच ही जाएंगे। तो यही यहां पर बताया गया है कि जब आप स्थूल से शुरू होते हैं और सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, यानी सॉलिड से शुरू होकर के उसके भीतर उसकी सूक्ष्म शक्तियों को देखने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इसका भी एक सोर्स है जिसको कि विश्वात्मा या परमात्मा कहा जाता है, और वही असल में पूरा विश्व के रूप में बनता है। आकाश के रूप में भी बनता है, प्राण के रूप में भी वही प्रकट है। यह सब अनुभव करने का एक मार्ग प्राणायाम है, और इन चीजों को एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम का संबंध श्वास प्रश्वास से है, जो हमने समझा कि ये जो सांस लेने की गति है, सांस लेने का तरीका है, यही क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को संयमित करना, और संयमित करने का मतलब है उनको किसी नियम में बांधना। इसीलिए नियम में बांधते समय आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि प्राणायाम करते समय आप कितनी देर तक सांस को खींचोगे, कितनी देर तक सांस को अंदर रोकोगे और कितनी देर तक सांस को बाहर फेंकोगे।
इसका नियमन करना पड़ता है, यानी इसके लिए एक नियम बनाना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल सेट करना पड़ता है। ठीक है? तो प्राणायाम का संबंध श्वास प्रश्वास से है, यह सूक्ष्म है। यह श्वास के रूप में हमें अनुभूत होता है, अतः इसकी सहायता से सूक्ष्म तक पहुंचना आसान है। प्राणायाम के तीन भाग हैं। एक को कहते हैं पूरक। ठीक है? पूरक यानी श्वास को भीतर खींचना, कुंभक यानी सांस को रोक कर रखना, और रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। आप जब भी सांस लेते हो तो पहले अंदर खींचते हो, थोड़ी देर रोकते हो, और रोकने के बाद फिर उसको छोड़ते हो। तो जब आप सांस भीतर लेते हो तो उसको पूरक कहते हैं, सांस को रोक कर रखते हो तो उसे कुंभक कहते हैं, और रेचक क्या है? सांस को छोड़ना। इन तीनों को मिला करके एक प्राणायाम बनता है। और इसके लिए बताया क्या गया है कि यह नियमित हो, यानी इसको एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत करो। यानी 4 सेकेंड तक सांस को जैसे अंदर खींचा, ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। बाद में इस 4 को आप 16 सेकेंड बना सकते हो, 8 को आप अम, इसको आप जो है 8 को 32 सेकेंड्स बना सकते हो, और बाद वाले 4 को फिर से आप 16 सेकेंड बना सकते हो। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब आप सांस को लेना, प्राणायाम करना शुरू करो, तो एक नियम बनाओ। जैसे 4 सेकेंड तक आप सांस को भीतर खींचोगे। ठीक है? 4 सेकेंड तक सांस को भीतर खींचने का ही काम करोगे। भीतर खींचने के बाद उसको रोकोगे सांस को। कितनी देर तक रोकोगे? 8 सेकेंड तक रोकोगे। उसके बाद जब आप सांस को बाहर फेंकोगे, तो वो भी समय क्या होगा? 4 सेकेंड का हो। तो 4 8 4 ऐसे करके बार बार दोहराओ। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। आपने उसको एक वेव के फॉर्म में लाकर खड़ा कर दिया। वेव का फॉर्म क्या होता है? जब किसी चीज में एक नियम को फॉलो किया जाए तो वो वेव के फॉर्म में ही चल रही होती है। वेव क्या होती है? वेव इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है एक निश्चित समय के बाद किसी एक चीज को दोहराना। सीधी सी चीज है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेचर है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जब आप इस नेचर की तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने आप को ले आते हो, एक ही समय पर सुबह उठना शुरू करते हो, एक ही समय पर खाना शुरू करते हो, उतना ही खाते हो जितना हर रोज खाते हो, कम ज्यादा नहीं कर रहे। उम्र के हिसाब से उसको घटाते बढ़ाते रहो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप एक नियम को फॉलो करते हो तो आप अपने आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने आप को ले आते हो। और ऐसा करने से आपके लिए अपनी सूक्ष्म शक्तियों तक जाना आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने काम को समय से करते हैं, वो भले ही कोई और कुछ और काम करें या ना करें, और वो नियमित रूप से कहीं अगर श्रद्धा में लगे हुए हैं, कहीं पूजा पाठ में भी लगे हैं, अपना काम करते हैं, राइट? रोज अपना एक नियम बना रखा है कि इतने बजे ही अपना काम शुरू करना है, तो उनमें ईश्वर को मानने की प्रवृत्ति हो या ना हो, लेकिन उनकी समझ बड़ी गहरी होती है। आपने ये देखा होगा। आपको हर उस आदमी की समझ बहुत गहरी मिलेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नास्तिक है या आस्तिक। अगर वो एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर सोना, एक ही समय पर अपने काम करना, नियमित होना जो जानता है ना, आपको भले ही वो नास्तिक मिले, भले ही आपको उसके अंदर कोई ईश्वरीय गुण ना मिले, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखोगे कि वो सूक्ष्म शक्तियों को एक नास्तिक की तरह भी, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारी, जो जो साइंस है सूक्ष्म शक्तियों का, इलेक्ट्रिसिटी का साइंस है, न्यूरो साइंस है, इन चीजों पर उसकी बड़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। भले ही वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, इसके बावजूद भी उसकी समझ बड़ी गहरी होती है। तो ये है कमाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसलिए जब आप प्राणायाम करते हो तो अपने आप को सिंपल हार्मोनिक मोशन में ले आओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा विश्व किसकी तरह काम कर रहा है? एक वेव की तरह ही काम कर रहा है, एक तरंग की तरह ही काम कर रहा है। और जब आप अपने पूरे अस्तित्व को भी एक तरंग के रूप में ले आते हो, तो किसी ना किसी दिन ये जो तरंग है, राइट, तरंग ही तरंग से मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज तरंग है और दूसरी चीज तरंग नहीं है। तरंग कौन सी चीज नहीं है? अगर आप आज 4 बजे उठ गए, कल 8 बजे उठ रहे हैं, तीसरे दिन जोश आया तो फिर 4:30 बजे उठ गए, उसके बाद चौथे दिन कहा कि चलो पड़े रहो तो 11 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनता है तो आपकी पूरी लाइफ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है तो यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। और अगर आप वेव फॉर्म में नहीं हो तो आप कभी भी ट्यून नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप वेव बन ही नहीं सकते। जब तक आप वेव नहीं बनोगे, तब तक, जब तक एक वेव नहीं बनोगे, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आओगे, तब तक आपका कोई स्कोप नहीं है कि इस नेचर की शक्तियों के साथ अपने आप को ट्यून कर सको। क्योंकि इस नेचर की हर शक्ति एक वेव है, एक तरंग है। और उस तरंग की तरह अगर आपने अपने अस्तित्व को नहीं बनाया तो आप इस संसार के रहस्यों को समझने में असमर्थ हो जाओगे। और जब असमर्थ होगे तो फिर आप यहाँ इस संसार में ही उलझे रहोगे।
और इस संसार में आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो इन संसार में तकलीफ़ों के बीच रहते हुए स्थितियाँ नहीं बदलेंगी। कल जो स्थितियाँ थी वही आज भी रहेंगी, लेकिन आप इन स्थितियों के बीच भी शांति से रहना सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रकृति के कुछ खास नियम हैं जिसके अंतर्गत ही, नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत ही आपका एक परिवार में जन्म हुआ है और उस जन्म के अनुसार ही आपके सामने सभी कर्म आ रहे हैं। जैसे अगर मैं अंबानी का बेटा होता तो मेरे सामने ये कर्म हो सकता है ना आते। हो सकता है मैं ये सब सीखता भी ना, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा सुख-सुविधाएँ होती कि हो सकता है मैं उसी में उलझा रहता। हो सकता है मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने के ही काम के बारे में सोचता रहता केवल। इन चीज़ों की तरफ हो सकता है जाता ही ना। जो कुछ ये नेचर आपके लिए तय करती है, बड़ा सोच समझ करके आपकी योग्यताओं के अनुसार ही तय करती है, आपकी रुचि के अनुसार ही तय करती है, राइट? और ये रुचि आप पिछले जीवन से ले करके आते हो, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि 4-8-4 सेकंड, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहते हुए ही आप साँस को खींचो, रोको और छोड़ो। बाद में ये बताते हैं विवेकानंद जी कि गिनती करने के बजाय जिस मंत्र में तुम्हारी श्रद्धा हो, जैसे ओम में श्रद्धा है, गायत्री मंत्र में श्रद्धा है, राम नाम में श्रद्धा है, जिस नाम में भी श्रद्धा है, इन 4 सेकंड को, 8 सेकंड को आप उस नाम से, उस मंत्र से बदल दो, ठीक है? और उसके बाद आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने आप को रखो, साँस लेने को, रोकने को और छोड़ने को। अब इसमें एक तरीका और बताया है कि जो पूरक है, यानी सांस को भीतर खींचने का काम करना है, सबसे पहली बार वो बाईं नाक से शुरू करना है, ठीक है? और दाहिनी नाक पर इसको खत्म करना है और अगली बार इसका उल्टा करना है, वही जो जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हो, ठीक है? उसी की बात यहाँ की जा रही है। अनुलोम विलोम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस फटाफट सांस लेके निकाल नहीं देनी है। 4 सेकंड तक अंदर ली, 8 सेकंड तक रोकी, फिर उसके बाद 4 सेकंड तक बाहर छोड़ी। कुछ ऐसा बता रहे हैं विवेकानंद जी। और बाईं नाक से शुरू करना है और दाईं नाक पे खत्म करना है और उसके बाद दाईं नाक से शुरू करना है, बाईं नाक पे खत्म करना है। ऐसे करके आपको प्राणायाम करने हैं, जो कि आप अनुलोम विलोम कहते हो। लेकिन विवेकानंद जी ये बता रहे हैं कि तुम में यह योग्यता होनी चाहिए, तुम में यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बिना किसी सहायता के आप इन नासिकाओं से श्वास ले सको उस तरीके से, जिस तरीके से कि यहाँ बताया गया है। यानी आप नाक पे उंगली रखे बिना ऐसा कर पाओ कि बाईं नाक से सांस ले रहे हो, रोक रहे हो, फिर दाईं नाक से छोड़ रहे हो बिना उंगली रखे, तो ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आगे ही उन्होंने बताया है कि प्रारंभ में ऐसा करना आसान नहीं होगा, अतः एक उंगली से नासिका छिद्र को बंद करके इसका अभ्यास करो। धीरे धीरे जब ये अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप में ये बिना नाक पे उंगली रखे ये योग्यता आ जाएगी कि आप ये कर सकें। अपना मे और लेकिन इन चीजों को शुरू करने से पहले कुछ चीजें बताई हैं। अपना मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखो और कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर निरोगी है। सीधा रखने का एक तरीका होता है कि आप जो है बिल्कुल सीधे बैठें और अपना जो ठोड़ी है ना, उस ठोड़ी को, जो आपकी गर्दन है, उस गर्दन के निचले हिस्से में जो गड्ढा बनता है, जहाँ पे आपकी गर्दन जुड़ी हुई है, वहां जाकर के टिकाइए अपनी ठोड़ी को। और जब उसको टिका रहे होंगे तो उस समय आपकी जो स्थिति होगी आपकी रीढ़ की हड्डी की, वही स्थिति रीढ़ की हड्डी की सीधी स्थिति है। उसी को रीढ़ की हड्डी की सीधी स्थिति कहा जाता है। कहा नहीं जाता, वही होती ही है। ठीक है? तो आप पहले अपना मेरुदंड सीधा रखो और कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर निरोगी है। मतलब बिल्कुल ये मान के चलो कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। इसमें कोई कमी नहीं है शरीर में, कोई परेशानी नहीं है, कोई विचार तुम्हारे को परेशान नहीं कर रहा। चाहे कितनी भी भसड़ चल रही हो जीवन में, आप यही मानो। क्यों मानना होता है? क्योंकि आपके मानने से ही, आपके कल्पना करने से ही आपके भीतर अलग-अलग तरह के भाव आने लगते हैं। मेन खेल भावों का है। इसीलिए कल्पना करना सिखाया जाता है, क्योंकि कल्पना करने से आपके अंदर भाव आते हैं। और वो भाव क्या करते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे ही आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो आप जब ये भाव करते हैं, भले ही ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही हों, लेकिन आप ये भाव करते हैं कि नहीं, कोई परेशानी नहीं चल रही है, मैं निरोगी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं चल रहा, तो ये एक भाव कर रहे हो आप, एक कल्पना कर रहे हो। और ये कल्पना क्या करेगी कि आपको थोड़ी देर के लिए प्रसन्न महसूस कराएगी। वो थोड़ी देर की प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर तकलीफ से दूर कर देगी। बजाय इसके कि आप शराब पिएँ, उससे बेहतर तो है ना ये। आप शराब पी कर के भूल जाएँ कि हाँ, कोई बॉस है जो परेशान कर रहा है। उससे बेहतर तो ये है ना कि आप शांति से प्राणायाम में बैठें और थोड़ी देर के लिए प्राणायाम की सहायता से प्राणायाम की दारू पी लें। दारू नहीं है, ये तो अमृत है। प्राणायाम का अमृत पी लें दारू पीने के बजाय, और उसमें ये महसूस करें कि आप जो है चारों तरफ से स्वतंत्र हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप निरोगी हैं और सारी प्रेम की श्वास, आप जितनी भी साँस छोड़ रहे हो, वो सब प्रेम से भरी हुई है। सभी के लिए आप दुआएँ कर रहे हो। उन दुआओं में उन साँसों को छोड़ रहे हो और ये साँसें जो है, ये कल्पना कीजिए कि ये साँसें पूरे विश्व में फैल रही हैं और पूरे विश्व में ही प्रेम और प्रेम फैलता जा रहा है। कल्पना कीजिए, इससे आपको खुशी होगी।
आपके अंदर खुशी के भाव आएंगे, अच्छे भाव हमारे अंदर आना जरूरी है। भले ही वो टेक्निकली जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किए गए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। भाव मुख्य हैं, चाहे जिस तरीके से आए, चाहे जिस तरीके से आए, भाव मुख्य हैं। जो फीलिंग्स हैं वो मुख्य हैं। और वो फीलिंग्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सीधे सीधे ये सोचना होगा कि आपके साथ सब कुछ सही चल रहा है। राइट, ऑल इज वेल। कुल मिला के वही करना है। तो चाहे जिस तरीके से, नकली तरीके से, असली तरीके से, किसी भी तरीके से भाव जो अच्छे आने चाहिए वो आपके भीतर आए। जब आप ऐसा करोगे, ऐसा करने के बाद जब आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, जब आप इसमें स्थिर हो जाओगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब जाकर के आप प्राणायाम शुरू करो, यानी कि सांस को लेना, रोकना और छोड़ना शुरू करो। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है इस चैप्टर में कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने शरीर में कुछ परिवर्तन अनुभव होंगे। आपके शरीर में आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपको शरीर में झटके लगेंगे। ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सी ऐसी नाड़ियां हैं आपके शरीर में जो बचपन से लेकर आज तक कभी खुली ही नहीं, कभी उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। प्राणायाम ना करने की वजह से या फिर अपनी शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को न पहचानने की वजह से वो नाड़ियां दबी ही रहीं। आपकी वही नाड़ियां काम करती रहीं जो आपको वासनाओं की दिशा में ले जाती हैं। वो नाड़ियां सोई रहीं जो आपको वासनाओं से दूर करती हैं, आपकी वास्तविक शक्ति की परिचायक हैं, जो आपकी वास्तविक शक्ति का स्रोत हैं। वो नाड़ियां सोई रहीं। अब वो जागेंगी। जब वो जागेंगी तो जैसे अगर एक कोई बहुत पुराना दरवाजा हो तो उसको अगर आप खोलो तो ची ची की आवाज होती है, चाय से आवाज करता है वो। कोई लोहे का दरवाजा हो कई सालों बाद खुले, जिसमें बहुत दिनों से कोई तेल नहीं पड़ा, किसी कोई यहाँ रहता नहीं था, अगर आप उसको खोलोगे तो काय से आवाज करता है। बस कुछ ऐसी ही चीज है, ये काय की आवाज है। ठीक है, तो ये सोई हुई नाड़ियां काम शुरू करेंगी, इस वजह से ये सब होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के उनके कहने का मतलब ये है कि आपको झटके लगेंगे, जो कुछ भी होगा। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप खुद से इस चैप्टर को पढ़िएगा। आपको पहले और जब आपने पहले समझा होगा चीजों को और अब आपने जो समझा है उसमें अंतर देखने की कोशिश कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से काम आ सका। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 है उसको लेकर के मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।